तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं कौन सा जगह पे जा रहे हैं हम लोग? दूधिया। तो दूधिया की तरफ जा रहे हैं। सिलीगुड़ी से कितना किलोमीटर होगा ये? 10 किलोमीटर पहले के नहीं, इसमें से कौन कौन सा ये तो आप इनका बताते सिलीगुड़ी से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 30 किलोमीटर जैसा है। अच्छा, तो मतलब अगर आप सिलीगुड़ी से निकलते हैं तो 30 किलोमीटर के आसपास का रेंज रहेगा। और दूधिया एक जगह है, क्योंकि यहाँ आसपास में बहुत सारी ऐसे हिडन जेम है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो मेरा मकसद तो यही है कि हम आप लोगों को ऐसे ऐसी जगह के बारे में बताएं कि दार्जिलिंग के अलावा बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। तो आज हम लोग दूधिया जा रहे हैं और ये देखिए पीछे में संदीप जी भी रेडी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। बताइए कुछ। क्या बताएंगे? नहीं, हम सिर्फ दिखाएंगे। अच्छा, दिखाएंगे। बताना बोलना ये सब छोड़ चुके हैं हम। सीधे दिखाएंगे दूधिया आप लोगों को, बहुत मस्त एकदम। तो हम लोग अब दूधिया पहुंच रहे हैं। बाकी रास्ते का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे है। तो दूधिया पहुंच करके और वहाँ के खूबसूरती को हम लोग कैमरे की नज़र से निहारते हैं और देखते हैं कि क्या कितना खूबसूरत है। क्योंकि प्रकृति जो चीज़ों को बनाती है उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में प्रकृति की ही खूबसूरती चलती है। इंसान और बाकी तमाम चीज़ जो चाहे कुछ भी बना ले, लेकिन जो प्रकृति बनाती है उसकी खूबसूरती का मज़ा कुछ अलग है। तो उसी खूबसूरती और उसी ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो सिलीगुड़ी में हमने आपको जो वहाँ का फैंसी मार्केट है उसका टूर कराया। अभी हम लोग दूधिया जा रहे हैं और दूधिया से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं। तो दूधिया के रास्ते में निकले हुए हैं और आपको मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे रोमांचक चीज़ें जिसको देखने के लिए लोग तराई के क्षेत्रों से, माने जो फ्लैट लैंड है उससे निकल कर के पहाड़ों में आते हैं। और ये पूरा मेरे दोनों तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चाय के बागान, और इस चाय के बागान का जो मज़ा है वो अलग ही है। तो एक नज़र में देखिए आप लोग चाय के बागान। ये देखिए ये चाय के बागान। अभी तो फ्लैट सरफेस पर चल रहे हैं हम लोग, यहाँ नॉर्मल अभी हाइट पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इसमें भी ये चाय का बागान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसमें कटिंग करता क्या, जो नया पत्ता निकलता वो? क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं चाय का बागान उसमें लगता है कि सब पत्ता ऐसे ही दिख रहा है, तो फिर उसमें कटिंग क्या करता है? मतलब जो नया पत्ता निकलता है उसका भी टाइमिंग का सीजन होता होगा। हाँ। कौन सा सीजन में करता है? इसके बाद ये मंथ के बाद करता है। अच्छा, मतलब मई जून में। हाँ। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ मेरे, हम बीच में सड़क है, चल रहे हैं हम लोग और दोनों तरफ चाय के बागान शुरू हो गया है। इसकी कटिंग जो होती है वो जो नए पत्ते आते हैं जो कोमल कोमल, उसको काट करके चाय पत्ती बनाया जाता है और उसी का चाय हम लोग पीते हैं। और इसकी जो कटिंग होती है वो मई जून में ही होती है, यही इसका सीज़न होता है कटिंग का। तो दार्जिलिंग में काफ़ी सारे हैं, लेकिन दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दार्जिलिंग वाले रूट में, तो वहाँ भी आपको बहुत सारा चाय के बागान नीचे से ही दिखना शुरू हो जाता है। और ये मेरे सामने देखिए सारी गाड़ियाँ जो है वो दार्जिलिंग से ही आ रही हैं। दार्जिलिंग, अब इधर तो सिर्फ दार्जिलिंग ही पड़ेगा, मतलब इस साइड से तो दार्जिलिंग वाला ही रूट है। तो यहाँ से सारी टूरिस्ट, ये जितनी भी गाड़ियाँ आ रही देखिए सामने, ये सारे टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं और लोग दार्जिलिंग से घूम के आ रहे हैं वापस। हम लोग जा रहे हैं दूधिया। बहुत कम लोगों को पता है दूधिया के बारे में, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। देखिए ये गाड़ी देखिए, ये जो भी सामने से आ रही है, ये सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं। तो समस्या ये है कि जैसे अगर आप सिलीगुड़ी से स्कूटी से निकलते हैं तो यहाँ के लोकल के जो स्पॉट्स हैं जैसे दूधिया है, रंगटंग है, रोहिणी है, ये सब जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे। और ये दार्जिलिंग के अलावा भी आसपास में बहुत खूबसूरत जगह है और ये सब जगह भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है।
और मेरा मकसद ही यही है कि आपको कुछ अलग दिखाएं। क्योंकि दार्जिलिंग तो अक्सर लोग जाते रहते हैं, देखते ही रहते हैं आप लोग। बिल्कुल। हम लोग कुछ नया दिखाते हैं हमारे दर्शकों को, जिसको मज़ा आए। और आज हम लोग दूधिया के दर्शन कराएंगे। ये कौन सा मार्केट है अभी? ये सुकना मंदिर। सुकना। तो ये देखिए सुकना बाज़ार से हम लोग गुजर रहे हैं। सामने से देखिए सुकना बाज़ार का दोनों एरियल व्यू। दार्जिलिंग से थोड़े दूर आगे बढ़ने पर, माफ़ कीजिएगा, सिलीगुड़ी से थोड़ा दूर आगे बढ़ने पर दार्जिलिंग वाले रूट में ये सुकना पड़ता है। और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर दो रास्ते निकल रहे हैं। सुकना से आगे बढ़ने के बाद एक जो सामने में दिख रहा है ये सुकना मोड़ है, और सामने में जाएगा दार्जिलिंग, और ये मिरिक की तरफ चल जाएगा, है ना। ये रास्ता अभी हम लोग मिरिक की तरफ घुस रहे हैं। और यहाँ से जो खूबसूरती, चूँकि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, जो लैंड जो सरफेस, जो प्लेन सरफेस है, उससे थोड़ा धीरे धीरे अब हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और अब असली खूबसूरती का मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्योर प्रकृति है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब जो भीड़ भाड़ इलाका से हम लोग बाहर निकले हैं, शांति की ओर बढ़ रहे हैं। और इस चारों तरफ जो वातावरण है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो देखा जाए, क्या बोल रहा है ना बोलिए। अच्छा सबका अपना अपना दुनिया है भाई। ये देखिए, ये जो खूबसूरती है इसी के लिए लोग आते हैं। और आज हम एक नए एडवेंचर पर हैं, नई चीज़ों को दिखाने के लिए। और दिल थाम के बैठिए, धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही रोमांचक सफ़र होने वाला है और पूरे रोमांच से भरा हुआ। कहीं मत जाइएगा, नज़र बनाए रहिए, क्योंकि इस प्राकृतिक के निहारने का जो अंदाज है वो तभी आप कर पाएंगे जब आप बने रहेंगे लगातार। क्योंकि धीरे धीरे रोमांच बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पहाड़ी शुरू हो रही है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पे लगता है टूरिस्ट का गाड़ी कुछ ख़राब हो गई है सामने, लेकिन अभी समय नहीं है। हाँ, हम लोग रोमांच की तरफ बढ़ रहे हैं। पहाड़ी को छूते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ सरक रहे हैं। और ये घनघोर जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। हाथी वगैरह भी निकलते हैं। अच्छा, इधर हाथी हंसते कि इस जंगल में सावधानी भी बरतनी हो, क्योंकि हाथियाँ भी इधर चहलकदमी करती हुई आ जाती हैं। और ये आई थिंक एलिफेंट रिजर्व जोन है ना, इसको रिजर्व जोन रखा गया है हाथियों के लिए। हाथी जो हमारा साथी होता है, इसके लिए रिजर्व रखा गया। तो अभी मैं अपना शक्ल नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको मेरा मकसद है कि आप इस वादियों का नज़ारा लीजिए। ये खूबसूरत वादी जो दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा है, नो ड्रिंक, नो ड्रोन, नो पिक्चर्स। लेकिन हम लोग तो वीडियो बना रहे हैं, मतलब उतर के नहीं बनाना है ना। अब बंद करना। अच्छा, इधर से बंद कर देना होगा, सामने से, मतलब कि पूरा एरिया। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है कि अब हम लोगों को कैमरा बंद करना होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये आर्मी कंटेनमेंट जोन में आता है और इधर अलाउड नहीं है। तो इसके लिए खेद है। और जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं उसके बाद फिर से एक बार आप लोगों को प्रकृति का दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों एक बार आर्मी कंटेनमेंट पार कर गए हम लोग, और एक बार फिर से आप लोगों को उस खूबसूरत नज़ारे को दिखा रहे हैं जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं। तो इधर से आप दार्जिलिंग जा सकते हैं, मिरिक जा सकते हैं, और ये रास्ता आपको मैं दिखा रहा हूँ। और सामने में देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है, ये देखिए। और ये व्यू का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप भी इस व्यू को आनंद लीजिए, क्योंकि ये जो नज़ारा है बहुत कम ही देखने को मिलता है।
ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग धीरे धीरे करके पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बादलों में घुसते जाएंगे। तो ये जो सामने से देख रहे हैं पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है। चूँकि आर्मी कंटेनमेंट जोन भी बहुत ही खूबसूरत था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो दिखाई जा सकती थी, लेकिन चूँकि निषेध है, प्रतिबंधित एरिया है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आर्मी के अड्डे को दिखाना ठीक बात नहीं होता है। तो इसलिए हमने कैमरा बंद कर दिया और अब असली मज़ा है। और ये मज़ा आपको तभी आएगा जब आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इसमें लगातार आप जुड़े रहेंगे, तब जा कर के आपको हम दूधिया का दर्शन कराएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए, ये सामने से ये पहाड़ जो दिख रहा है, यही तो रोमांचक सफ़र है, यही रोमांचक तस्वीर है और इसी को देखने के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं। ये देखिए, ये सब जो नज़ारा है ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र है और यहाँ पर हाथियों के संरक्षण के लिए ये तमाम जगह को रिजर्व रखा गया है। और ये एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया है, तो यहाँ पर गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो उसका भी लिमिटेशन दिया हुआ है, आपको ध्यान से चलना होता है। और अब ये देखिए सामने का नज़ारा, अब पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गया और यहीं से अब रोमांचक सफ़र की शुरुआत होती है। आप देखिए, और सामने से जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ये सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं और अब हम धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, आप इस नज़ारे का आनंद लेते रहिए और कमेंट में भी बताते रहिए कि कैसा लग रहा है, क्योंकि दार्जिलिंग के अलावा भी बहुत सारे हिडन जेम है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हिडन जेम में आप देख रहे हैं कि आज का सफ़र, ये देखिए, ये जो व्यू है ऐसा लग रहा है जैसे आप हॉलीवुड मूवीज़ में जब देखते हैं टॉर्नेडो टाइप का, उसमें ये लुक आता है। चारों तरफ सपाट मैदान और सामने खड़ा एक पहाड़ और बीच से ये निकला हुआ सड़क। ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। अब देखिए, अब ढलान की तरफ बढ़ेंगे और सामने से ये छोटा सा शहर दिख रहा है। अब ढलान की ओर जा रहे हैं। एक चीज़ और भी मैं नोटिस करती है, जो सामने में देख रहे हैं आप लोग, जो पर्पल फूल दिख रहा है एक पेड़ में, ये किस चीज़ का पेड़ है? क्योंकि ये ज़्यादातर जब सिलीगुड़ी हम लोग इंटर किए वहाँ से ये बहुत ज़्यादा दिखने लगा और ये बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है सामने से। कहीं रुकेंगे और ये पेड़ मुझे दिखेगा तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा कम्प्लीटली, तो आप लोग को ज़्यादा पता लग पाएगा कि ये क्या है, कौन सा जगह है। अभी एक छोटा सा जगह आया हुआ है और इस घाटी में छोटा सा जगह है और देखिए खूबसूरत सा रेस्टोरेंट वगैरह इधर बना हुआ है। मेरे ख्याल से होम स्टे भी होगा इस साइड में ना। गाड़ी धूरा गाड़ी धूरा, ये जगह का नाम है गाड़ी धूरा। छोटा सा और एकदम शांत टिपिकल हिल स्टेशन टाइप का जो गांव का लीजिए ये है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप चाय नाश्ता और पहाड़ वाली मैगी का आनंद ले सकते हैं। बाकी अगर होम स्टे भी यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है गाड़ी धूरा बाजार। तो अभी हम लोग गाड़ी धूरा को क्रॉस कर रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें दिखें और आप इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेते रहे और आनंद भी लेते रहे। लेकिन क्या होता है कि पहाड़ों में थोड़ा सावधान होना ज़रूरी होता है। नज़रों को सामने रख करके पंखाबाड़ी होकर कर्शा ऊपर सामने में, हाँ स्ट्रेट पंखाबाड़ी होकर के कर्शा। देखिए, ये कौन कौन सा जगह लगा हुआ है और अभी हम लोग लेफ्ट की ओर टर्न कर रहे हैं। मेरे ख्याल से और देखिए सामने मृग का ये रास्ता है। यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी मृग की
आप जा सकते हैं। मिरिक भी बहुत खूबसूरत जगह है और इसका हम एक अलग से मिरिक टूर का वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल नहीं, फिर कभी आना हुआ तो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग दूधिया का आनंद लेंगे। और ये देखिए सामने का नज़ारा।